बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, ज़मीन पर किसी भी खेत में एक ही वक्त में एक या एक से ज़्यादा फसलों का काश्त करना जो है वह मखलूत काश्त कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी में इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो इंटरक्रॉपिंग के आम तौर पर हक़ में नज़र नहीं आते। बहुत थोड़े ज़िम्मेदार हैं जो इंटरक्रॉपिंग यानी कि मखलूत काश्त जो है वो कर रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त में एक ही से ज़्यादा फसलों की काश्त बहुत ही कम काश्तकार भाई कर रहे होते हैं। जब उनसे सवाल किया जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप एक ही वक्त में दो फसलें क्यों नहीं काश्त करते, क्योंकि जब आप एक ही ज़मीन के ऊपर एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलों को काश्त करोगे तो ज़ाहिर है आपको आमदनी भी ज़्यादा होगी, आपके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही होंगी। दो फसलों की आमदनी आप एक ही खेत से हासिल कर रहे होंगे। जब उनसे ये सवाल किया जाए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं भाई, फसल की जो पैदावार है वो जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसकी पैदावार भी कम हो जाती है अगर हम दूसरी फसल काश्त कर लें। तो काश्तकार भाइयों, आज हम आपको मखलूत काश्त के बारे में यानी इंटरक्रॉपिंग के बारे में कुछ बेहतरीन टिप्स देंगे। अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो आप ना सिर्फ अपनी मेन क्रॉप जो कि आपकी मेन क्रॉप है, ना सिर्फ आप उससे ज़्यादा पैदावार हासिल करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि दूसरी फसल काश्त करके उसकी भी भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप कमाद के काश्तकार हैं, आप गन्ने की फसल आप काश्त करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, कमाद की फसल में आपने कैनोला काश्त करना है। कैनोला आप काश्त करें कमाद की फसल में, इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाएगा, मखलूत काश्त कहा जाएगा। अब आपने किस तरीके से कैनोला काश्त करना है, कैनोला की भी भरपूर पैदावार हासिल करनी है और कमाद की भी भरपूर पैदावार हासिल करनी है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना कमाद के ऊपर कि कमाद की पैदावार कम हो जाए। तो मैं आपको कुछ टिप्स ये दूंगा कि आपने जो है एक पहले नंबर पे आपने जो कैनोला की वैरायटी काश्त करनी है, क्योंकि कैनोला देखें ना, जब आप कैनोला काश्त करेंगे, सितंबर के में आपने कमाद काश्त किया हुआ है, उसके अंदर आप कैनोला की इंटरक्रॉपिंग के मखलूत काश्त आप करना चाह रहे हो, तो जब आप कैनोला एक तो आपने सितंबर में ही काश्त नहीं करना क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है। कैनोला उस वक़्त उसका उगाव नहीं होगा और आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, कैनोला की फसल आपकी नहीं उगेगी। तो काश्त भाई आपने क्या करना है, कैनोला को अगर आप सितंबर में कमाद काश्त कर रहे हो तो कैनोला आप अक्टूबर में ही काश्त करोगे, क्योंकि कैनोला के लिए 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, दर्जा हरारत चाहिए होता है। थोड़ा सा ठंडा जब मौसम हो जाता है तब कैनोला की फसल को काश्त करना चाहिए। तो आपने इसे अक्टूबर में ही काश्त करना है। दूसरी बात याद रखें कि आपने जो वैरायटी सिलेक्ट करनी है वो आरी कैनोला का जो वैरायटी है वो सिलेक्ट करनी है। देखिए, आरी कैनोला एक ऐसी वैरायटी है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी कि कम दुरानिया की फसल है। ये दूसरी कैनोला की वैरायटीज़ की तरह, दूसरी कैनोला की अक़साम की तरह लंबी अक़साम नहीं है, यानी कि दूसरी जो कैनोला की अक़साम है अगर आप वो काश्त करोगे तो वो उनकी जो हार्वेस्टिंग है, उनकी जो बर्दाश्त का अमल हो रहा होता है वो 15 मार्च के बाद जाके होता है। जिससे क्या होता है कि हमने अगर सितंबर की फसल आपने लगाई हुई है कमाद की, तो कमाद की फसल जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जिसके अंदर उसने बढ़ोतरी करनी होती है। फरवरी मार्च में ख़ास तौर पे कमाद की फसल ने बढ़ोतरी करनी होती है, नए शगुफ़े निकालने होते हैं। तो उस वक्त अगर आपके खेत के अंदर कैनोला की फसल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, शायद साया कर रखा होगा, तो क्या होगा कि कमाद की फसल आपकी स्ट्रेस में होगी, नए शगुफ़े नहीं निकालेगी, जिससे क्या है कि कमाद की फसल आपकी मुतासर होगी। तो आपने ऐसी वैरायटी सिलेक्ट नहीं करनी, ऐसी वैरायटी काश्त नहीं करनी कैनोला की कि जो कि देर तक लंबे दुरानिया की हो। आप छोटे दुरानिया की वैरायटी काश्त करें, यानी कि आरी कैनोला काश्त करें। ये एक बेहतरीन वैरायटी है। अगर आप इसका तेल बना के घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। ओमेगा की इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा जो है इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। काश्तकार भाई जो हैं वो आसानी के साथ 20 से 25 मन इसकी इंटरक्रॉपिंग में मखलूत काश्त के अंदर, कमाद के अंदर कैनोला काश्त करके 20 से 25 मन पैदावार इसकी ले रहे होते हैं।
तो काश्त भाई दो बातें हो गई। पहली बात तो ये कि आपने कैनोला को कभी भी सितंबर में काश्त नहीं करना, अक्टूबर में काश्त करना है। दूसरा ये कि आपने आरी कैनोला वाली वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन छोटे दुरानिया की जो वैरायटी है वो काश्त करनी है। तीसरी बात यह है कि आपने जो बीज का शरह बीज जो आपने रखनी है वो आपने 1 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना है। यानी आरी कैनोला का आप जैसे कि कैनोला की जितनी भी वैरायटी हो कोई भी इकसाम हो तो कहा यह जाता है कि 1 एकड़ के अंदर 2 किलो जो है आप बीज इस्तेमाल करोगे। लेकिन आपने जब आप मखलूत काश्त कर रहे हो कमाद के सितंबर काश्ता कमाद के अंदर मखलूत आप काश्त कर रहे हो कैनोला की, तो फिर आपने आरी कैनोला या कोई भी वैरायटी उसकी आपने 1 किलो बीज ही इस्तेमाल करें काश्त भाई, ताकि पौधे कम हो और जो कमाद की फसल है वो स्ट्रेस में कम आए। काश्त भाई 1 किलो बीज के साथ ही आप 20 से 25 मन पैदावार आरी कैनोला की हासिल कर सकते हैं। काश्त भाई इसके अलावा जो है कमाद की फसल के अंदर जड़ी बूटियों का जब मखलूत काश्त आप करने लगो तो जड़ी बूटियों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे नहीं किया और आपने 2 फसलें लगा दी तो आप बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि जड़ी बूटियाँ अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो आप दोनों फसलें आपकी मुतासर हो जाएंगी। तो जड़ी बूटियों का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। काश्त भाई अब आपने इस मखलूत काश्त को कमाद के अंदर करना किस तरह है? काश्त भाई आपने करना क्या है कि आपने 4 फुट वाला कमाद जो आपने काश्त किया हुआ है, गन्ने की फसल आपने 4 फुट के फासले पे जो काश्त की हुई है वो आप काश्त कर लें सितंबर के अंदर, क्योंकि कैनोला तो सितंबर में काश्त नहीं हो सकता। आप उसे कमाद को सितंबर में काश्त कर लें। उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद आप एस-मेटोलाक्लोर जो कि जड़ी बूटियों वाला जहर है, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने के लिए एस-मेटोलाक्लोर जहर 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से ये आप इस्तेमाल करें, स्प्रे कर दें ताकि जो है वो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएँ। उसके बाद जब अक्टूबर का महीना शुरू हो, जब टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो उस वक्त आप अपने कमाद के फसल को भरपूर आपाशी करो, यानी कि अच्छी तरह से पानी लगाओ और उसके अंदर जो है वो कैनोला का बीज का छटा कर दें। तो काश्त भाइयों इस तरीके से आप जो है वो कमाद की फसल के अंदर सितंबर काश्ता कमाद के अंदर आप कैनोला की फसल को काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अगर सितंबर में आपने कमाद काश्त नहीं किया तो फिर आप अक्टूबर में कमाद और कैनोला को दोनों को इकट्ठा ही काश्त कर लें। यानी कि पहले आप 4 फुट के फासले पे कमाद जो है उससे वो काश्त कर दें और उसके बाद जो है उसके दरमियान में आप 2 लाइनें ड्रिल कर दें कैनोला की, या फिर जो है आप छटा कर दें कैनोला का छटा कर दें और उसके बाद जो है आप पूरे खेत को पानी लगा दें और 48 घंटे के अंदर जो है वो आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर दें, यानी कि एस-मेटोलाक्लोर 800 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से वो आप स्प्रे कर दें। तो आप जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल कर लेंगे और कमाद की अच्छी पैदावार भी हासिल कर लेंगे और आपकी जो कैनोला की है वो भी अच्छी पैदावार हासिल होगी। और इसके अलावा एक और मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि कैनोला के काश्त करने का कमाद को क्या फ़ायदा होता है कि देखें, जब दिसंबर और जनवरी के महीने में जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा होता है तो कैनोला की फसल जो है वो कमाद के जो पौधे होते हैं उन्हें ढांप लेती है, जिससे कोहरे का असर जो है वो कमाद की फसल के ऊपर नहीं होता। तो उससे जो है कमाद की फसल वो कोहरे के मुज़र असरात से बच जाती है। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार में से शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।